एक चीज तो ये भी है ना कि बंदर जो जानवर है, बंदर है, सुअर है, भालू है, अपनी खेती को नष्ट कर दे रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जैसे पुराने जमाने में जैसे सीजन के बाद गाय भैंसों को या बैलों को हल लगाने के बाद डांडों में लेके जाया जाता था, छपड़ों में। अब लोग क्या कर रहे हैं, जैसे बैलों की एज कंप्लीट हो जा रही है, उनको उसके बाद बैलों को छोड़ दे रहे हैं, जंगल भगा दे रहे हैं। जंगल नहीं भगा रहे हैं, रोडों पे छोड़ दे रहे हैं आजकल तो। हाँ। और ऐसे भी नहीं, उन पे टैग लगे हुए हैं। हाँ। सरकार से हम देखते हैं कि सरकार द्वारा कई योजना चलाई जाती है कृषि के लिए, या योजनाएं चलाई जाती हैं और पॉली हाउस दिया जाता है, आवंटन किया जाता है सब्सिडी पे, या ट्रैक्टर दिए जाते हैं सब्सिडी पे। तो क्या इसका फायदा हमारे लोग उठा पा रहे हैं? जैसे किसी को सब्सिडी पे जैसे अपना पॉली हाउस मिलता है या ट्रैक्टर मिलता है, तो वो ट्रैक्टर मिलने के बाद, सब्सिडी लेने के बाद सरकार क्या उनको चेक करती रहती है लगातार? सरकार के नुमाइंदे जो हैं, चेक करते हैं। सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो अपने अधिकारी को ये दिखाना चाहते हैं। तो बात क्या होती है कि जो लोग सही चीज बोलते हैं ना, तो लोगों को पागल लगते हैं ना, जो सही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पे। और आज हम मौजूद हैं ब्यास घाट, ब्यास ढाबा बोलेंगे इसे, और आकर सिटी के पास में हम मौजूद हैं फिलहाल। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं ऐसे शख्स से जो कि लगातार कृषि के क्षेत्र में जागरूकता फैला रहे हैं लोगों में कि भाई हाँ, पहाड़ों में खेती बंजर नहीं होनी चाहिए, लगातार खेती होनी चाहिए और खेती को नहीं छोड़ना है। कुल मिला के बोला जाए तो खेती पे ध्यान देना चाहिए। खैर, सरकार का भी बनता है कि जो अपने किसान हैं उनके लिए खेती के संसाधन जो हैं उपलब्ध कराएं, जो नई नीतियां हैं उनको दें, खादें दिलवाएं। और आजकल तो आप देख रहे होंगे कि लगातार बंदर, सुअर, भालू वगैरह जो जंगली जानवर होते हैं ना, उनकी वजह से खेती का नाश हो गया है। इसलिए एक कारण यह है कि लोग खेती छोड़ रहे हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं उन शख्स से जो कि आजकल लगातार लगे हुए हैं कई सालों से खेती के लिए, जो कि पहाड़ की खेती है जिसका विकास होना आवश्यक है। मेरा नाम कुंवर सिंह बिष्ट है, मैं मल्लीशुनी का रहने वाला हूं और हमारी जगह आगर लगा गांवली में भी है जहां मैं अभी रहता हूं। मैं खेती के बारे में कई सालों से प्रयास कर रहा हूं किसान यूनियन के साथ कि अपनी खेती मत छोड़ो। आज किसान अपने खेती को बंजर छोड़ रहे हैं, पशु आवारा छोड़ रहे हैं, जो कि मनुष्य इतनी समझदारी होते हुए भी पशुओं को आवारा छोड़ रहे हैं। खेतों में पेड़ हो गए हैं, लोग पलायन हो रहे हैं, अपनी जन्मभूमि को छोड़ रहे हैं, अपनी मातृभूमि जहां हम पैदा हुए हैं, जिस माँ ने हमें पाला है और इस धरती माँ ने हमें पाला है, उसको हम आज छोड़ के जा रहे हैं। मैं अभी ब्यास गंगा के जल को हम पवित्र मानते हैं, ब्यास गंगा के जल को हम पवित्र मानते हैं। हमारे इलाके के लोग पूजा करने से पहले यहाँ स्नान करते हैं। मैंने इन हाथों से अपनी माताजी की यादगार में ब्यास जी की मूर्ति लगाई है। यह जगह नगर पंचायत के अंदर आती है। इस प्रकार से कुछ इंटरव्यू का सेशन रहा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आप सामने भगवान की मूर्ति देख रहे हैं, तो ये अपने ताऊजी द्वारा लगाई गई है। और इस स्थान का बहुत महत्व है। जब भी कोई पूजा अनुष्ठान कार्य इस क्षेत्र में होता है तो यहाँ से जल लेकर जाया जाता है स्नान करने के लिए। देवता लोग यहाँ पे आते हैं, देवतागण जो देवता है यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। तो ये पवित्र स्थान है, ब्यास गंगा है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा जब आप लोग यहाँ से गुजरते होंगे। तो मित्रों, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं नागचूला खाल में, जो कि 3 जिलों का बॉर्डर आप इसे कह सकते हैं, संगम कह सकते हैं। बोले तो पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा जनपद है ना। तो फिलहाल चाय की डिमांड है, चाय पीते हैं पहले, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं ना। मैं बिनसर से भ्रमण करके आ चुका हूं। किसान भाइयों, आज हम बिनसर महादेव से आए हैं। इसके पूर्व में पिंडर नदी ग्वालदम, थराली जिला पिथौरागढ़ पड़ता है। पश्चिम में नया नदी, सतपुली, पौड़ी, हरिद्वार तीर्थ स्थान है। उत्तर में भराड़ीसैंण, कर्णप्रयाग, अलकनंदा, केदारनाथ धाम है। दक्षिण में रामगंगा, द्वाराट, रानीखेत, नैनीताल, गोला नदी।
कोसी नदी जो कि किसानों के लिए सिंचाई के काम आती, तथा काली नदी जो कालाडूंगी में किसानों को सिंचाई के काम कमोला धमोला गांव में किसान इससे सिंचाई करते हैं। यहाँ पर किस प्रकार रहते हैं? पहले यहाँ पर देड़ा, जैंठा, बुंगीधार, सुंदरगांव, देवठांग, नागतुला खाल, मला चांदपुर, बुराखोली, कुलागाड़, छिमटा, गनियाल के बरसाती छपरों में गौशालाएं होती थी। इस बेल्ट पर पानी की अपार सीमा है। किसान अपने पशु को वहां चराने के लिए ले जाते थे। आज बुद्धि जीव मनुष्य ने खेती बंजर छोड़ दी है। बिनसर में बालू वाली भूमि है। मूली, मूंगफली, आलू, गाजर की खेती बहुत हो सकती है। अगर किसान चाहे तो इन दो हाथों से इस धरती को फाड़ के अन्न पैदा कर सकते हैं। हम एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए सरकार के ऊपर। हमें, मैं अकेला हूं, पहाड़ उत्तराखंड का मध्य बिंदु का रहने वाला हूं। जय बद्री विशाल, जय जवान, जय किसान, जय उत्तराखंड। सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। अगर इनमें से कोई किसान भाई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। तो आज के दिन में दो लोग हमारे साथ और जुड़े हुए हैं शिवनी मल्ली गांव से। भाई साहब का नाम है जसवंत सिंह और दूसरे भाई साहब का नाम है मदन सिंह जी। तो आजकल जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लोग खेती छोड़ रहे हैं पहाड़ों में, एक चीज तो ये भी है ना कि बंदर जो जानवर है, बंदर है, सुअर है, भालू है, अपनी खेती को नष्ट कर दे रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जैसे पुराने जमाने में जैसे सीजन के बाद गाय भैंसों को या बैलों को हल लगाने के बाद डांडों में लेके जाया जाता था, छप्परों में। अब लोग क्या कर रहे हैं, जैसे बैलों की एज कंप्लीट हो जा रही है, उसके बाद बैलों को छोड़ दे रहे हैं, जंगल भगा दे रहे हैं। जंगल नहीं भगा रहे हैं, रोडों पे छोड़ दे रहे हैं आजकल तो। और ऐसे भी नहीं, उन पे टैग लगे हुए हैं। तो आपका क्या विचार है कि भाई क्यों लोग खेती भूल रहे हैं करके, क्यों भूल रहे हैं लोग खेती? और अनाज आजकल लोग भूल चुके हैं, जैसे कौड़ी है, झंगोरा है, उसको भूलते जा रहे हैं। चूहा है, चौलाई बोलते हैं, तो उसकी उपज जो है बहुत कम हो रही है नहीं? तो कुछ विचार है आपके इसमें? अरे क्योंकि हम लोग खेती पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार से राशन पानी नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही, फ्री की राशन मिल रही है, इसलिए लोगों ने खेती पर ध्यान बंद कर दिया है। दूसरे कभी बारिश नहीं हो रही, कई बातें हैं, इसलिए किसान ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वास्तव में जलवायु भी काफी परिवर्तित हो चुकी है कि बारिश जो है अब तक जो है बारिश नहीं हुई है, और बर्फबारी का तो नामो निशान इस बार केदारनाथ में भी नहीं है, बद्रीनाथ में भी नहीं है। बिल्कुल कम बर्फबारी, पहाड़ सूने पड़े हैं बर्फ के बिना। और ये बात उन्होंने सही कही कि हम भूलते जा रहे हैं खेती के जो संसाधन है, जो हमारे पारंपरिक खेती के जो अपने तरीके हैं, वो हम भूल रहे हैं, है ना? तो ध्यान तो हमको रखना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, खेती करनी पड़ेगी। काम से नहीं बचना होगा ना। अब पहले जमाने के लोग थे, कृषि करते थे, पारंपरिक खाते थे, मेहनत करते थे, खेतों में रहते थे, स्वस्थ रहते थे, पूरे 100 साल तक जाते थे। अब जो है आजकल क्या हो रहा है हमारे पहाड़ों में, क्या हो रहा है कि 2-4 साल शादी के हो रही नहीं है, बोरिया बोली वाली पथरी हो गई, बस सीधा बोले पथरी हो गई। नहीं बोलते? सही बात है, बोलते पथरी हो गई, ऐसा रोग हो गया, वैसा रोग हो गया। बाजार का खा रहे हैं तो दिक्कत भी होगी। जिस रोग बीमारी का जड़। बिल्कुल बिल्कुल, बीमारी की जड़ जो है ऐसा ना, जो फास्ट फूड होता है या बाजार का खाना है, लगातार बाजार का खान पान है। और एक बात ये भी है कि जब से राशन मिलना शुरू हुआ है तब से लोगों ने खेती पे ध्यान, लोग डिपेंड हो गए राशन पे। यहाँ पे 7 किलो मिल रहा है, 8 किलो मिल रहा है, 10 किलो मिल रहा है महीने का, तो हम क्यों खेती करें जब मिल रहा है सरकार की ओर से? तो ये भी दिक्कत है। बाकी सोचना हमको ही पड़ेगा खुद कि हमको खेती करनी पड़ेगी, अपने संसाधनों को याद करना पड़ेगा, फिर से जो पुरानी खेती है, पारंपरिक खेती है, उसको ध्यान में लाना पड़ेगा। तो एक बात मैं पहले भी कहता हूँ कि अगर कोई आदमी अच्छी बात बोलता है ना कलयुग में, कोई ज्ञान की बात बताते हैं, तो लोग समझते हैं पागल है करके। कोई मुहिम अगर कोई छेड़ रहा है ना, जैसे खेती के बारे में बोल रहे हैं, या कोई आंदोलन होता है, कोई क्रांति होती है, उसके बारे में कोई अगर पहल करे, सिंगल आदमी या हम ग्रुप में बैठे हुए तो सारे लोग बात करें ना, तो लोग समझते हैं यार वामपंथी हो गए हैं, ये अलग सोच रहे हैं भाई। तो जहां पर लगता है ना कि हाँ बात सही है, वहां पर साथ दीजिए, खुलकर आगे आइए, समर्थन कीजिए, है ना? बिल्कुल। तो वर्तमान में जो कृषि है और
जो पुराने कृषि है उसमें कितना अंतर हुआ अब तक? जमीन आसमान का फर्क हो गया। पहले 6 महीने का राशन हमारा घर का होता था, आज 1 महीने के लिए नहीं खोला। अभी बारिश नहीं हुई तो अभी बिल्कुल खेती खत्म हो गई गेहूं वाली। क्या खाएंगे क्या करेंगे ये बिल्कुल इस बार मौसम का बहुत फर्क पड़ा है खेती पे, क्योंकि जहाँ सितंबर के बाद हल्की फुल्की जो नवंबर तक हल्की फुल्की बारिश होती थी वो भी बंद हो गई। वो भी बिल्कुल बंद है। और मौसम इस प्रकार का हो गया है कि दिन में तो गर्मी हो रही है, लग नहीं रहा है दिसंबर का महीने करके, ऐसा लग रहा है सितंबर चल रहा होगा। और सुबह शाम ठंड तो है, पाला भी नहीं गिर रहा है आजकल, और ठंड हो रही है, खुशक ठंड है ना, बिल्कुल कोरी ठंड हो रही है। और स्वास्थ्य खराब हो रहे लोगों के आजकल लगातार। तो फिलहाल हमारे साथ में जुड़े हैं सुरेंद्र भाई, जो कि अभी हम सीमांत क्षेत्र में है, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा के सीमांत क्षेत्र में है। तो सुरेंद्र भाई कितना चेंज हुआ है कृषि में? ये काफ़ी हुआ, हमारे इधर चेंज है थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग भी आजकल माल्टे का जूस निकालते हैं, यहाँ से नींबू माल्टे सब सप्लाई हो रही है रामनगर काशीपुर के लिए। तो भाई साहब है हमारे, भाई साहब ये सब दो थी, तो ये हमारे भाई साहब ये भी कुछ कहेंगे सर 2 मिनट। तो इनको भी सुरेंद्र भाई भाई साहब का कहना है कि पहले जो है माल्टे की जो पैदावार थी बहुत ज्यादा थी, अब जो है जो भी माल्टा होता है यहाँ से सप्लाई हो जाता है पहले, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हम खुद अपना जो उत्पादक खुद उसको नहीं बना पा उसको रहे हैं, नहीं बना पा रहे यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, बात है ना? हाँ जी, हाँ जी, दिक्कत है। हाँ जी। तो कुछ विचार आप रखेंगे कि कितना चेंज हो गया कृषि में, मतलब पहले और अब में? कृषि में तो खेती तो कोई कर नहीं है, जो है खेती तो कोई करना है। जो जंगली जानवर ने पूरा ही मतलब खेती को बर्बाद कर दिया। जो थोड़ा माल्टा नींबू जो होता है वो पहले ही कच्चा ही यहाँ से हमारा उड़ जाता है पहले ही। अब जो हमारे यहाँ होना चाहिए, जो मतलब सपोज है कि जूस निकाल सकते हैं, कोई भी जो हम खुद का हमारा बिजनेस नहीं, हमारे हाथ से बिजनेस छिन जा रहा है बस कुल मिला के। जैसे कई प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा बोली जाती है कि चला रहे हैं करके, जैसे ग्राम्य के तहत होती है, या जैसे कोई और एनजीओ है या सरकार द्वारा चलते हैं कि अचार बनवाने का है, या चाहे जूस निकलवाने का, स्क्वैश का है, जैम बनाने का है। कौड़ी का भाव जाता है, कौड़ी का भाव हमारे फल फ्रूट जो भी है ना, जैसे आम हो गया, यहाँ जब यहाँ आम होता है तो मैं खुद सप्लाई करता हूँ। मूल्य नहीं मिल पाता है बाहर से उतना, लोग आते हैं, मूल्य नहीं मिल पाता सरकारी रेट, हाँ मिलते हैं, कम है मूल्य। कुछ भी नहीं है, उसका पैसा ही कुछ है ही नहीं। तो भाई लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से मेहनत है उस हिसाब से उनको रेट नहीं मिलता है। जो उत्पाद है जिस हिसाब से उनकी लागत है, उन पे मेहनत है, उसके हिसाब से रेट नहीं मिल पा रहा है। हाँ, इसके लिए 3 मिनट कोई लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है, इनको जब प्रॉफिट नहीं मिलता तो क्या फायदा फिर, है ना? इस प्रकार से कुछ विचार हैं। बाकी काफी चेंज हो चुका है कृषि, काफी चेंज हो चुका है एक शिवानी। ताऊ जी और मिले हैं, इनसे पता करते हैं कि कितना चेंज हो गया है, कम चेंज हुई, मतलब बहुत चेंज है कृषि में। हाँ चेंज तो है ही है। आजकल कौन पर कोई नहीं कर रहा है ना मजदूरी, ऐसा है कि मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। अब ऐसा है कि भाई हमारे को जिनको हल्का फुल्का काम मिले और शाम को दिहाड़ी मिल जाए, हैं? तो मेहनत करना तो जरूरी है, मेहनत करनी पड़ेगी अगर कृषि में कुछ काम करना है, पहाड़ को बनाना है, फिर से पहाड़ को आबाद करना है, हरा करना है, तो वही मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाहर वाले तो आगे करेंगे नहीं, हमको खुद करना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। हाँ। तो बिष्ट जी 2017 से जैसे आप लगे हुए लगातार कृषि के क्षेत्र में, चाहे हमारे पहाड़ियों को जागरूक करना है इसके क्षेत्र में लगे हुए लगातार, तो किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं इस पहाड़ में, मतलब लोग समझते हैं चीज को? कोई समझता नहीं, समझने वाले होते तो अपने घर वापस आते। सरकार ने लैट्रिन बना दिया, बाथरूम बना दिया, गौशाला बना दी, मकान बना दिया, राशन दे दिया, 5 लाख का स्मार्ट कार्ड दे दिया, 0 फाइनेंशन पे गाड़ी दे दी। अब क्या चाहिए? अब कहे सरकारी नौकरी चाहिए। तो जागरूक मैं एक अकेला हूं, मैंने पहले कई बार बोला मैं अकेला हूं। जब तक सरकार इस क्षेत्र में सीमांत इलाके में जो हमारा मध्य बिंदु है वहाँ छोटी कृषि मंत्री, या मैंने कृषि मंत्री जी को भी लिखा है, शिक्षा मंत्री जी को भी लिखा है, मैं 2017 से चिट्ठियां डाल रहा हूं, मुख्यमंत्री जी को भी मैं मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे किसी ने जाने नहीं दिया। ज्ञापन में मैंने लिखा था कि यहाँ पे कृषि के लिए मिनी सब्जी मंडी और अनाज मंडी होनी चाहिए, जो कि यहाँ का माल्टा, मौसमी, फल फ्रूट और जितने भी जंगली फल फ्रूट है, हमारे पालतू फल फ्रूट है, उसकी बिक्री हो सके। कोल्ड स्टोर के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, पाली हाउस के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि किसानों को अनाज देने की जगह पाली हाउस दिया जाए, जिससे कि मेहनत कम पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ।
आज तक मैं ये 2017 से लगातार प्रयास में लगा हूँ, कोई नहीं कोई जागेगा। जब तक ये चीजें बंद नहीं होगी, नौकरी तो बंद होनी ही चाहिए। मैं पेंशनर हूँ, मुझे भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। पेंशन बंद होगी तब आदमी काम करेगा, अन्यथा जब तक काम नहीं करेगा कोई भी आदमी। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि सरकार द्वारा कई योजना चलाई जाती हैं कृषि के लिए, या ठीक। योजनाएं चलाई जाती हैं, या पॉली हाउस दिया जाता है, आवंटन किया जाता है सब्सिडी पे, या ट्रैक्टर दिए जाते हैं सब्सिडी पे। तो क्या इसका फायदा हमारे लोग उठा पा रहे हैं? जैसे किसी को सब्सिडी पे जैसे अपना पॉली हाउस मिलता है या ट्रैक्टर मिलता है, तो वो ट्रैक्टर मिलने के बाद, सब्सिडी लेने के बाद, सरकार क्या उनको चेक करती रहती है लगातार? सरकार के नुमाइंदे जो हैं, चेक करते हैं? सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो अपने अधिकारी को ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने ये काम किया, लेकिन ग्राउंड पे जो काश्तकार हैं, जो क्या किसान है, उनसे नहीं पूछा जाता कि अगर हम इस काम को कर रहे। तो इस प्रकार से कुछ विचार है कि हाँ, कृषि फिर से लौटनी चाहिए। अपने जो पहाड़ों की खेती है, उत्पाद है, चाहे माल्टा है, चाहे आड़ू है, नींबू है, जो भी सीजन फल होते हैं, जैसे हमारा जंगल सटी वाला क्षेत्र है, दिवाली खाल वाला, तो वहाँ पर सेब होता है ना, सीजन पर सेब होता है। और कई जो बीच के एरिया है वहाँ पे अखरोट होते हैं, काफी काफी सारे फल होते हैं, उत्पाद होते हैं, जिनका अगर संवर्धन किया जाए अच्छे से, मतलब उसके बारे में जानकारी मिले, किस प्रकार से उनका उपज होना चाहिए, रखरखाव होना चाहिए, बचाव होना चाहिए मौसम के हिसाब से, तो सीजनल हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी प्रॉफिट हमारे लोगों को मिल सकता है, जो लोग कृषि के क्षेत्र में आना चाहते हैं। बाकी योजनाएं लगातार चलती रहेंगी, तो आप उनका लाभ लेते रहें, आप उनमें संलिप्त होते रहें। सरकार भी साथ देती है। जब आपने आगे कदम बढ़ाना है, तो एक कदम अगर आप सरकार की ओर बढ़ाते हैं, तो सरकार भी 10 कदम आपकी ओर बढ़ाती है। तो आजकल बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, आप कृषि कीजिए, है ना। जो लोग पहाड़ से दूर जा रहे हैं, पहाड़ के पास आइए, कृषि कीजिए। अब हम देख रहे हैं जैसे खेती मालची के आसपास जब हम देखते हैं ना, तो इतना बड़ा फार्म बनाया हुआ है नेपालियों ने, जो नेपाली वहाँ पे मजदूर हैं, उन्होंने इतना बड़ा फार्म बनाया हुआ है कि वहाँ से टमाटर सप्लाई होता है, प्याज सप्लाई होता है, बंद गोभी, फूल गोभी, आलू, बहुत सारी सब्जियां वहाँ से निकलती हैं। तो आश्चर्य होता है कि भाई बाहर के लोग यहाँ पे उगा रहे हैं और हमारे लोग जो है बाहर गए हैं। तो ये बड़ी बात है। काम की शर्म नहीं होनी चाहिए और अपने जो पारंपरिक स्रोत हैं उनका हम लाभ उठाएं, ये बात है। इस प्रकार से ब्लॉग है, तो आप लोग समझ रहे होंगे किस प्रकार से ये बुजुर्ग व्यक्ति, इनकी उम्र कम से कम 75 साल होगी, है ना। पहले आर्मी में इन्होंने अपनी सर्विस दी है, अब जो है लोगों के लिए, अपने पहाड़ के लिए काम कर रहे हैं। देखो इस प्रकार से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो सोचनीय विषय है। आप लोग सोचिए, गहन चिंतन कीजिए, है ना। बाकी जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग इस पे विचार जरूर करेंगे और कृषि की ओर बढ़ेंगे, है ना। धन्यवाद।